एक संस्था है जो कि जन कल्याण का काम करती है और उसका काम होता है कि जो भी व्यक्ति जो लावारिस अवस्था में है उसके लिए जो भी आवश्यक सामान है उसको उपलब्ध कराना, अगर वो बीमार है तो उसका इलाज कराना, मतलब कि जो लावारिस है उसके लिए एक संस्था काम करती है। तो उसके सामने में एक एक्सीडेंट की हुई महिला को जब लाया जाता है, जब उस महिला को ये देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती है, इसी व्यक्ति की पत्नी होती है जो कि 7 साल पहले इसको छोड़ के चली गई थी। और इसलिए छोड़ के चली गई थी क्योंकि इसके पास पैसे की थोड़ा तंगी था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की एक परिवार में 2 भाई है। बड़ा भाई है वो अलग है, मतलब कि अपना जो माँ बाप है, भाई है, सबको छोड़ के अलग हो चुका है। माता है, पिता हैं और एक छोटी बहन है जिसकी शादी करनी है। दोनों भाई का शादी हो चुका है। छोटा भाई का नाम आदित्य होता है। तो आदित्य है, इसका शादी पूनम से होता है। पूनम और आदित्य जो हैं ये पति पत्नी हैं। ये पूरे परिवार के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ, छोटी बहन के साथ। अब क्या होता है कि ये पूनम है ये घर में पीड़न करने लगती है, मतलब कलह करने लगती है। और कलह इस बात से करने लगती है कि तुम बड़े भाई से भी पैसा मांगो, हम माता पिता को और छोटी बहन का जिम्मेवारी अकेले नहीं उठा सकते हैं, इसके लिए तुम बड़े भाई से पैसा मांगो, जितना वो देगा उतना ही हम देंगे। आदित्य कहता है कि देखो, बात ऐसा है कि वो बड़ा भाई मुझे दे या ना दे उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। अगर मेरा बड़ा भाई नहीं होता तो क्या होता। तो पूनम कहती है कि ज़मीन वो ले रहा है, ज़मीन जायदाद में उसका हिस्सा है, ज़मीन जब वो ले रहा है तो उसको देखभाल भी उसको करना है, हम आधा ही खर्चा देंगे। आदित्य कहता है कि देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ, वो नहीं देना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये पूरा जिम्मेवारी हमारा है। पूनम और आदित्य के बीच में इस बात के लिए बहुत भाषा भसी होता है, झगड़ा भी होता है। और पूनम जो है जानबूझ के झगड़ा करती है कि ताकि इसके जो माता पिता हैं वो भी इस बात को सुने और सुन के ऐसा कह दें कि जाओ, बड़ा नहीं देता है तो हम तुमसे भी नहीं लेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक दिन ये जो आदित्य है इसको लगता है कि थोड़ा बात ज़्यादा हो गया है। जब ज़्यादा हो गया तो आदित्य कहता है कि बात ऐसा है, सबको बैठाता है, माता पिता को भी सबको बैठाता है और कहता है कि ये चाहती है कि मैं पैसा नहीं दूं घर में। जब मैं पैसा नहीं दूं घर में तो मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं आपका कोई संपत्ति लूं। मैं आपको आपका संपत्ति भी सौंपता हूं, आप इसको बेचिए और जो करना है सो कीजिए। और इस बात पे पूनम को बहुत चोट लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो मुझे बेइज्जत कर रहा है सबके सामने में। चूँकि आदित्य एहसास दिलाना चाह रहा था कि समझो इस चीज़ को, जिम्मेवारी को समझो। माता पिता के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि माता पिता ने हमें अपना जो आधा ज़मीन जायदाद है वो दे रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। पूनम को समझ में नहीं आता है। पूनम गुस्सा करके मायके चली जाती है और आदित्य जो है जो बहुत मनाने का प्रयास करता है कि तुम चले आओ, चले आओ, चले आओ। पूनम कहती है कि जब तक तुम अपने माता पिता से अलग नहीं होगे, अलग नहीं रहोगे, तब तक हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। आदित्य कहता है कि देखो, बात ऐसा है कि एक बार हम बहन की शादी कर लें। बहन की शादी अगर हो जाती है तो फिर माता पिता का टेंशन भी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि पिताजी खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। मेन है, मकसद है कि हमको अपनी बहन की शादी करनी है। क्योंकि आदित्य जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो पैसा को जोड़ रहा था, अपनी माँ के पास जमा कर रहा था ताकि बहन की शादी करनी है। अपनी जिम्मेवारी ये पूरा समझता था। लेकिन ये जो पूनम है ये चाहती थी कि हम जो भी हिस्सा दें अपना आधा हिस्सा ही दें। कितना भी मनाता है पूनम को, लेकिन पूनम मानती नहीं है। पूनम मानती नहीं है, पूनम अपने मायके में ही रह जाती है। और इसी बीच क्या होता है कि एक जो लड़का है वो पूनम को देखते देखते, पूनम भी उस लड़के को देखती है और फिर दोनों में प्रेम हो जाता है।
दोनों में जब प्रेम होता है, इस बात का खबर जो है आदित्य को होता है। जब आदित्य को होता है तो एक बार ये ससुराल जाता है। पूनम को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ जानकारी मिला है, ये जानकारी सत्य है झूठ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ मत रहो। मैं इसमें भी पढ़ना नहीं चाहता कि तुम उस लड़के से या किसी लड़के से तुम बात भी करती हो या तुम्हारा कोई बात है तुम्हारे बीच। मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप घर चलो, यहाँ रहोगी तो झूठ भी होगा तो मेरे पास समाचार आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पूनम कह देती है कि ये बात सत्य है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब आदित्य जो है ये थोड़ा दबाव देने की कोशिश करता है। जब दबाव थोड़ा देने की कोशिश करता है कि 2-4 लोगों को हम कहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा भी मान सम्मान है। होता क्या है कि वो जो लड़का है और ये जो पूनम है एक दिन भाग जाते हैं, भाग के अलग रहने लगता है। जब भाग जाता है तो आदित्य है जो अपना बैठ जाता है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है, कोई कानूनी चक्कर में नहीं पड़ता है, बैठ जाता है। इधर क्या होता है कि अपनी बहन का शादी करता है, क्योंकि इसको भी लोग जो गांव समाज के लोग हैं वो ताना देने लगता है कि तुमसे एक औरत संभाली नहीं गई, तुमको छोड़ के चली गई, किसी और के साथ चली गई। क्योंकि जब तक मायके में थी तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन किसी और के साथ चली गई है तो सब लोग यही कह रहे थे कि तुम मर्द ही नहीं हो, इसलिए तुमको छोड़ के चली गई है। ये भी थोड़ा अजीज हो जाता है। और फिर क्या करता है कि अपना जो कुछ ज़मीन है उसको बेचता है और फिर एक संस्था खोलता है कि ये मूड बना लेता है कि मुझको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है कि लोगों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, जो भी बेसहारा लोग हैं उसके लिए मुझे कुछ करना है। क्योंकि शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और शायद इसीलिए अपने उतना पत्नी को कहने के बावजूद भी अपने माता पिता को छोड़ा नहीं, एक बार भी इसमें हामी नहीं भरा कि हम अपने माता पिता को छोड़ेंगे भी। एक संस्था खुलता है जिसका काम होता है कि जो भी लवारिस है, कोई भी पागल ऐसे बैठा हुआ है सड़क पे, उसको सामान मुहैया कराना, कपड़ा दे देना, बिछावन दे देना। कोई अगर सड़क पे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है तो उसके इलाज कराना। अपना एम्बुलेंस रखा हुआ था, प्राइवेट एम्बुलेंस। इस प्रकार से एक समाज सेवा में जुट जाता है। लोग भी इसको बहुत अब मान सम्मान देने लगे थे, जो इसको गाली दे रहे थे वो इसको अब मान सम्मान भी देने लगे थे, क्योंकि अपने गांव के लिए भी बहुत अच्छा यह काम कर रहा था। गांव में भी अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो ये सहायता करता था, क्योंकि एक संस्था बना रखा था। संस्था में कुछ लोग दान भी करते थे। इसका अब 4-5 लोगों का टीम था, एक टीम वर्क भी हो रहा था। तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि इसके सामने में एक लवारिस महिला की एक्सीडेंट की हुई थी, वो आती है क्योंकि उसको हॉस्पिटल में इलाज कराना था। इसको इन्फॉर्म मिलता है, ये भी वहाँ पहुँचता है फ्रंट पे। जब देखता है कि एक महिला है, उसका जब चेहरा देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं थी, वही पूनम ही थी। तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। कोई नहीं जानता था कि ये इसकी पत्नी है, लेकिन थोड़ा हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद, इसका घबराहट देखने के बाद किसी ने पूछ दिया इससे कि आप कई बार ऐसा आ चुके हैं, कई बार ऐसे लोगों को यहाँ ला चुके हैं, लेकिन इस बार हम कुछ देख रहे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा ही घबरा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हैं। तो आदित्य कहता है कि बात ऐसा है कि कोई और नहीं है, ये हमारी पत्नी ही है। जब वो पूनम कुछ ठीक होती है, ये उसके पास जाता है, बैठता है और कहता है कि तुम तो अपने यार के साथ गई थी कि बहुत प्यार करेगा वो, फिर क्या हो गया। पूनम रोती है और रोती हुई कहती है कि मैं उसके साथ गई तो थी, 2 साल तक हम लोग बहुत अच्छे से रहे, एक लड़का भी हुआ हमारा, लेकिन उसके बाद वो बहुत मारने लगा, बहुत पीटने लगा। मैं तो ये सोच के गई थी कि मैं उसके साथ रहूँगी तो बहुत खुश रहूँगी, लेकिन 2 साल बाद ही उसने मुझे बहुत पीटा। एक दिन क्या होता है कि बहुत पीटता है और कहता है कि तुम जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या रहोगी। गंदा गंदा गाली देने लगा। फिर मैं ऐसे ही भटकने लगी, सड़कों पे भटकने लगी, कभी कहीं रहती थी, कभी कहीं रहने लगी, कभी मूंगफली बेचने लगी, कभी पानी बेचने लगी, ऐसे ही सड़क पे। मैं आपके पास आ नहीं रही थी, किस मुंह से आपके पास आती मैं। और अचानक से एक गाड़ी ने मुझे ठोक दिया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। आदित्य कहता है कि जो मेरा होना था वो तो हो ही गया,
तुम्हारे साथ भी जो होना था वो हो गया। अब हम लोग पति पत्नी के रूप में तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब इस चीज़ से बहुत दूर निकल चुके हैं। मुझे अब संसार के किसी चीज़ में ऐसा कोई मोह रह नहीं गया है, क्योंकि मैं अपने पूरा जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसा है कि तुम उन लोगों के साथ रह सकते हो जो पहले से भी मेरे साथ कुछ महिलाएं रहती हैं, संस्था में रहती हैं, उन लोगों के साथ तुम उसी रूप में रह सकती हो। दोस्तों, इस कहानी से एक बात स्पष्ट होता है कि कुछ महिलाएं जो हैं उनको लगता है कि हमारा जो पति है वो प्यार नहीं करता है, लेकिन जो नया लड़का है वो हमें बहुत प्यार करेगा। तो उनका भ्रम है, क्योंकि जब तक वो आपका आशिक है, आपका जिम्मेवारी उस पर नहीं गया, तभी तक वो आपसे प्यार करेगा। जैसे ही उसका जिम्मेवारी आप पे जाएगा, वो एक पति बन जाएगा, फिर वो उसी प्रकार से हो जाएगा। और झगड़ा इसीलिए होगा क्योंकि आपको तो अधिक प्यार चाहिए, तो अधिक प्यार के चक्कर में कुछ नहीं बचता है। इसीलिए जहाँ है वहीं खुश रहिए। जो भी आपको अगर मिलता है तो अपना भाग्य मान के, अपना कर्म का जो भाग्य है वो मान के आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इस संसार में करोड़पति भी बच्चा पैदा लेता है और एक भिखारी बच्चा भी पैदा लेता है। जिसका जैसा कर्म है वैसा वो पैदा लेता है। तो इसीलिए जैसे हैं वैसे में खुश रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।